रहीम स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है कि 9.7 जिसमें फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड रेडियस ए अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो कोन को देखते हैं कि कोन क्या होती है। आप लोगों को पता है कि अगर आपने 3 डायमेंशन जो है वो पढ़ी हो तो ये मेरे पास जो है वो अगर लाइन हो, अगर मैं इस लाइन को इस तरह जो है वो सर्कल ए के अंदर जो है वो मूव करूं तो ये जो लाइन है ये जिस सरफेस को जनरेट करती है वो कोन ऑफ द सरफेस है, ठीक है। और अगर ये फील्ड हो तो ये हमारे पास जो है वो सॉलिड कोन होगी। बहरहाल ये है कि कोन को मैं यहाँ पे जो है वो बना रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, कोन है। इसमें हम क्या करते हैं, इधर जो है वो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोन है जिसका रेडियस ये a है और इसकी ये जो हाइट है वो h है, ठीक है। और इसको हम अगर जो है वो क्या करें, ये z एक्सिस कंसिडर कर लें और ये हमारे पास जो है वो क्या है, x एक्सिस है। और इसे हम जो है वो क्या कंसिडर कर लेते हैं, y एक्सिस जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो कोन आ गई। लेकिन अब इस बात को जो है वो समझने के लिए हम इसका कोन का ड्रा जो है वो एक पोर्शन करते हैं। ड्रा क्या करते हैं, इसका एक पोर्शन जो है वो करते हैं जिसमें हम 1/4 को जो है वो ड्रा कर लेते हैं, जिसको स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 1/4 को जो है वो ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें ये बात जो है वो इसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो समझ आ जाए। अब उसके लिए क्या है, वैसे हमारे पास फिगर कंप्लीट ही है लेकिन हम समझने के लिए क्या करते हैं, इसका 1/4 जो है उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक्सिस हैं, ये x एक्सिस कह लें, ये हमारे पास जो है वो y एक्सिस है और ये क्या है, ये z एक्सिस है। ये क्या है हमारे पास, ये z एक्सिस है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका 1/4 जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका 1/4 जो है वो हम जो है वो ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपने इसके फोर्थ पार्ट जो है उसको हम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब इसका जो रेडियस है वो कितना था स्टूडेंट्स, वो a था। इसका रेडियस जो है वो क्या है, वो a है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, वो a है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको इधर भी ज्वाइन कर दो और इधर भी जो है वो ज्वाइन कर दो। और यहाँ से आप जो है वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से आप क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस बात को समझने के लिए, ठीक है, कि ये आपके पास बेसिकली ये प्लेन है, ये आपके पास जो है वो क्या है, ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है जिसके ऊपर जो है वो कोन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है जिसके ऊपर कोन है और ये हमारी जो है वो क्या बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ये बेसिकली इस तरह है, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर जो है इसको इससे ज्वाइन किया गया है और ये क्या बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। अब इसी के मुताबिक स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एक पोर्शन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसका जो है वो एक पोर्शन जो है वो कंसिडर करता हूँ, ठीक है जी। अब ये जो पोर्शन हमने कंसिडर किया है, ये वाला, ठीक है, इसमें से हमने क्या किया है, इसका एक पोर्शन जो है वो स्टूडेंट्स वो हमने जो है वो काट लिया है, ठीक है। अब इसको नाम भी दे दें कि ये हमारे पास P, Q और R है। ये क्या है, P, Q, R है। और इसका जो रेडियस है, वो रेडियस जो है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो R रेडियस है। इसका रेडियस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये R है और R वेरी कर रहा है कहाँ से, 0 से लेके A तक,
आर की वैल्यू जो है वो कहाँ से वेरी हो रही है, मसलन जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे आर की वैल्यू कम होती जाएगी, नीचे आते जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि आप जो है वो जब इस प्लेन के अंदर आएंगे तो आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, ए होगी। ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एलिमेंट का पहले फाइंड कर लेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करके पूरी कोन का जो है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है स्टूडेंट्स, मेथड 1 वो यूज़ करेंगे सिंगल इंटीग्रेशन को। मेथड 1 यूजिंग सिंगल इंटीग्रेशन, यूजिंग सिंगल इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने क्या करना है, सिंगल इंटीग्रेशन को जो है वो यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे जब हमने एक ये इसके छोटे से पोर्शन को कट किया, तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स आप क्या करें, ये जो हमारे पास कोन है, ठीक है, यही आप कह लें ये कोन है, अगर फ़र्ज़ करें तो इसके अगर आप एक पोर्शन को कट कर लेते हैं तो वो एक डिस्क होती है। वो क्या होती है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क। ये क्या है बेसिकली, सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क, सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क। ये इसका हम एक एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, इस कोन का जो हम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क है। तो सबसे पहले हम जो है इस सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क जो इस वक्त किससे रिप्रेजेंट हो रही है, पी क्यू आर से जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है, 1/4 ऑफ विच is represented by PQR in the figure। फिगर में हमने इसके क्वार्टर को रिप्रेजेंट किया है। यूज़ हम फुली करेंगे, सिर्फ समझने के लिए हमने इसके क्वार्टर को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं इसका कोन का, consider the element of the cone in the form of circular cylindrical disc whose 1/4 of which is represented by PQR in the figure। अच्छा, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क, ये किसके इक्वल है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, सर्कुलर डिस्क है, कोई भी सर्कुलर जो डिस्क होती है इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि इसका रेडियस आर दिया गया है तो ये पाई आर स्क्वायर है। फिर इसकी विड्थ देखी जाती है, हाइट देखी जाती है कि वो कितनी है, ये एरिया इनटू हाइट जो है वो वॉल्यूम होता है। और वो क्या है, वो हम स्टूडेंट्स ये ले लेते हैं डी जेड, क्योंकि अबाउट जेड एक्सेस हम बात कर रहे हैं, तो इसका एलिमेंट जो हम कंसिडर कर लेते हैं, ये वाली जो विड्थ है वो हम कंसिडर कर लेते हैं डी जेड। तो ये इसका जो है वो वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क, ये आ गया पाई आर स्क्वायर डी जेड। अब जो इसका मैस है, मैस ऑफ सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क, मैस क्या होता है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर डी जेड सिग्मा, ये अब लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका मैस आ जाएगा। अब हम क्या लिखना चाहते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क, जो हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, सर्कुलर सिलेंड्रिकल डिस्क which is an element of the cone।
which is an element of the cone, ये किसके इक्वल होगा? बहरहाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर, ये हम इससे पहले एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके आ चुके हैं और उसमें हमने ये फाइंड किया था 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 ma², और यहाँ पे a जो है वो किसके इक्वल है? r के इक्वल है। ठीक है, वैसे फार्मूला क्या था? 1/2 ma², वहाँ पे रेडियस a था, यहाँ पे रेडियस r है। अब हमारे पास इसका मैथ किसके इक्वल आया है? 1/2 पाई r स्क्वायर dz सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, और इसके एलिमेंट को हम जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? dm से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये किससे रिप्रेजेंट हो जाता है? dm से जो है वो रिप्रेजेंट, सॉरी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है, ये मैथ्स नहीं है बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। 1/2 पाई r⁴ dz सिग्मा, ये आ गया। ये तो इस एलिमेंट का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है होल कोन का। हमें किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है? कोन का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन। अब यहाँ पे जो है वो r की वैल्यू भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं? यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिगर से अब यहाँ पे देखें, ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। जैसे मैंने कहा कि ये अगर आप इसको जो है वो देखेंगे तो ये इस तरह प्लेन है, तो ये a है, ये h है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, ये जहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, तो ये भी एक क्या बनती है हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। इसमें ये r है, ये अगर स्टूडेंट टोटल जो है वो h है। ठीक है, ये टोटल जो है वो h है। इसको मैं जो है वो क्या कंसिडर कर लूँ? इसको मैं z कंसिडर कर लूँ, तो ये कितना होगा? ये होगा h माइनस z। टोटल क्या है? टोटल h है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके अंदर जो रेशोज़ है वो क्या होती है? सिमिलर ट्रायंगल्स के दरमियान जो रेशोज़ होती है साइड्स की वो सेम होती है। ठीक है, यूजिंग द फैक्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यूजिंग द फैक्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका मतलब ये है कि ये जो h माइनस जेड ओवर h है, h माइनस जेड की रेशो किसके साथ? इस पूरे h के साथ वो होगी जो कि r की रेशो किसके साथ होगी? r की रेशो इस a के साथ होगी। ठीक है, r की रेशो जो है वो किसके साथ होगी? a के साथ होगी। तो यहाँ से अगर हमें स्टूडेंट्स ये फाइंड करना है कि r किसके इक्वल है, तो r हमारे पास इक्वल आ गया a इंटू एच माइनस जेड ओवर h। r किसके इक्वल है? h माइनस जेड ओवर h माइनस जेड ओवर h। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया? r भी आ गया। ठीक है जी, तो अब हम क्या फाइंड करते हैं? अब हम इसका लिखते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम क्या लिखेंगे? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बेसिकली क्या होगा कि अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इस मुकम्मल को जो है वो इंटीग्रेट कर देना है। इस मुकम्मल को जो है वो इंटीग्रेट कर देना है। इसका मतलब हमारे पास ज़ीरो से लेके h तक अब आएगा इस, और वो एलिमेंट का हम फाइंड कर चुके हैं इनर्शिया का, वो है 1/2 पाई r स्क्वायर सिग्मा डी जेड।
पाई आर स्क्वायर सिग्मा डी जेड, यानी कि हमारी जो इंटीग्रेशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू जो है वो z होगी और z की वेरिएशन 0 से लेके h तक है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स r की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। r की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, ये 0 to h 1/2 पाई r, सॉरी ये r हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद r रेज़ टू पावर 4 हो गया था। ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया था, r रेज़ टू पावर ये 4 हो गया था। तो ये आ गया 1/2 पाई r, ये सिग्मा, r की जगह पे वैल्यू है a h माइनस जेड ओवर h, इसकी पावर 4, इसकी भी पावर 4 हो जाएगी और साथ क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा, ठीक है, साथ क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। तो अब हमने बेसिकली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके हमने इसका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब इंटीग्रेट करें स्टूडेंट्स, तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आती है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज़ इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा a रेज़ टू पावर 4 ओवर h रेज़ टू पावर 4, ये सारे कॉमन हैं। बाकी क्या बच गया हमारे पास, 0 to h माइनस जेड रेज़ टू पावर 4 इंटू डी जेड, ठीक है जी। अब हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। 1/2 पाई सिग्मा a रेज़ टू पावर 4 h रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, यानी कि h माइनस जेड रेज़ टू पावर 5 ओवर 5। लेकिन z के हवाले से इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या बनना था, -1। इसका डेरिवेटिव क्या आना था, -1 आना था। तो वो -1 लाने के लिए इधर माइनस और इधर भी हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। और अब लिमिट जो है वो क्या आएगी, 0 से h आ जाएगी। लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से h आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट को जो है वो रिप्लेस करेंगे। अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा -1/2 पाई सिग्मा a रेज़ टू पावर 4 ओवर h रेज़ टू पावर 4। अच्छा, अब आप जो है वो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पहले h पुट होगी, तो h माइनस h ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस, इसमें 0 पुट करें तो ये क्या आएगा, h रेज़ टू पावर 5 ओवर 5 आ जाएगा। ये फिर किसके इक्वल बना स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 1/2 पाई सिग्मा a रेज़ टू पावर 4 h रेज़ टू पावर 4 h 5 ओवर 5। ये भी कैंसिल होके ये एक h रह जाएगा, तो ये 1/10 पाई सिग्मा a रेज़ टू पावर 4 a रेज़ टू पावर 4 और साथ क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। 1/10 पाई a रेज़ टू पावर 4 सिग्मा h, 1/10 पाई a रेज़ टू पावर 4 सिग्मा h, ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स I आ गया। यानी कि I किसके इक्वल है, 1/10 पाई सिग्मा a रेज़ टू पावर 4 h आ गया। अब हम स्टूडेंट्स इसी के मुताबिक हम इसका जो है वो टोटल मैस जो है वो फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इसका जो टोटल मैस है उसको हम जो है वो लिखते हैं कि टोटल मैस जो है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, टोटल मैस। उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं फार्मूला 0 to h, लेकिन टोटल मैस के लिए यहाँ पे सिर्फ dm आएगा, यानी कि हमने जो इसका मैस है वो उस dm जो आया था हमारे पास उसको सिर्फ रिप्लेस करना है। और जो इसके अंदर हमारा जो मैस बना था वो क्या आया था, वो पाई आर स्क्वायर सिग्मा डी जेड था, पाई आर स्क्वायर सिग्मा, पाई आर स्क्वायर सिग्मा डी जेड था, ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर सिग्मा डी जेड। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया था, इसका जो है वो मैस आ गया था, पाई आर स्क्वायर सिग्मा डी जेड। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, पाई
सिग्मा 0 to h r स्केयर डी जेड, और r की वैल्यू भी हमारे पास थी, r इज़ इक्वल टू ए एच माइनस जेड ओवर h, ये r था। इस r को आप जो है वो रिप्लेस करो तो ये पाई सिग्मा 0 to h ए एच माइनस जेड इस ओवर h रेज टू पावर 2 आएगी, इधर भी 2 इधर भी 2 इंटू डी जेड आ जाएगा। फिर जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर लिख लो तो ये आ जाएगा पाई सिग्मा ए स्केयर ओवर h 0 to h माइनस जेड इसका स्केयर इंटू डी जेड। ये फिर क्या बन गया, पाई सिग्मा ए स्केयर ओवर h, ये h माइनस जेड क्यूब ओवर 3, लेकिन इसका डेरिवेटिव -1 था तो इधर भी माइनस लगा देंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से h आ जाएगी। अब हमारे पास आ गया माइनस पाई सिग्मा ए स्केयर ओवर h, अपर लिमिट पुट करनी है, h पुट करें तो वो 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करें तो वो क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये h क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप इसको मज़ीद जो है वो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास अब जो m है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो हमारे पास नीचे h स्केयर था, ये नीचे क्या था, ये h स्केयर था, तो ये आ गया पाई सिग्मा ए स्केयर ओवर h स्केयर h क्यूब बाय 3, ये इससे कैंसिल होके h आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3 पाई सिग्मा ए स्केयर h, 1/3 पाई सिग्मा ए स्केयर h। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको ये m हमारे पास आ गया, अब हम इसकी जगह पे लेके आना चाहते हैं m को। अब i किसके इक्वल है, i को हम लिख सकते हैं 3/10 इंटू 1/3, मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, पाई सिग्मा ए स्केयर h, पाई सिग्मा ए स्केयर h, और ए स्केयर एक जो है वो हम क्या करते हैं, इसमें से सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्टूडेंट्स, इधर से आप इसकी वैल्यू m पुट कर दें तो ये आ जाएगा 3/10 m a स्केयर। तो यानी कि हमारे पास अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया वो किसके इक्वल आ गया है, 3/10 m स्केयर के इक्वल आ गया है। ठीक है, आई जो है वो हमारे पास 3/10 m, आई इज़ इक्वल टू 3/10 m a स्केयर आ गया। अब फिर हमने जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो 9.8 भी आएगा, उसको हम जो है वो यहाँ पे ही अगर स्टूडेंट सॉल्व कर लें तो उसने कहा है कि 9.8 में फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, प्लस 9.8 भी कर लें, 9.8 रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी हमने जो है वो लिखना है। तो अब जो है वो 9.8 के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन, ये मुझे लिखना है k की वैल्यू। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि k स्केयर किसके इक्वल होता है, k स्केयर इज़ इक्वल टू i ओवर m होता है। अब i की वैल्यू किसके इक्वल है, 3/10 m a स्केयर ओवर m, ये इससे कैंसिल तो ये आ जाएगा 3/10 a स्केयर। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/10 इसका स्क्वायर रूट a, 3/10 इसका स्क्वायर रूट ओवर a। इसको भी आप इस तरह लिख सकते हो, √3 ओवर √10 है, √10 ओवर √10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऊपर 30 बन जाएगा, नीचे 10a। तो k की वैल्यू आप लोगों के पास वो किसके इक्वल आ गई, ये हमारे पास जो है वो 30 स्क्वायर रूट ओवर 10a आ गई, और यही हमें जो है वो फाइंड करनी थी। तो ये स्टूडेंट्स हमने पहले मेथड को यूज़ किया जिसको कहते हैं यूजिंग सिंगल इंटीग्रेशन। ठीक है,
इसके बाद जो हम दूसरे मेथड को भी जो है वो उससे भी इसको सॉल्व करते हैं, और वो मेथड हमारा कहलाता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन। हमारे पास बेसिकली कोन है, और उस कोन का भी जो है वो 1/4 हम जो है वो क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, ताकि ये बात समझ आए, लेकिन यूज़ हम फुल कोन ही करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो है वो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये जो है वो क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है जी। अब ये क्या है, इसको हम जो है वो कोन के 1/4 पार्ट को जो है वो ले लेंगे। ठीक है जी। अब इसका ये रेडियस जो है वो कितना है स्टूडेंट्स, इसका रेडियस जो है वो ए है, इसका रेडियस ए है। अब यहाँ से आप जो है वो क्या करें, ये आपकी जो है वो कोन बन जाती है। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से इसको जॉइन कर देते हैं, और ये बेसिकली क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है। क्यों कि प्लेन जो है वो स्टूडेंट इस तरह है। अब बेसिकली ये एक्स वाई प्लेन है, और इसको हमने जो है इस पॉइंट से क्या कर दिया है, जॉइन कर दिया है, और ये एंगल हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब हमने करना क्या है, हमने इसका एक एलिमेंट लेना है। हमने क्या करना है, इसका एक एलिमेंट लेना है। अब मैं यहाँ से इसका एक पोर्शन की जो है वो बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस पोर्शन के अंदर से हम क्या करते हैं, ये वाला जो एक एलिमेंट जो है वो उठा लेते हैं। अब उसके लिए जो है वो आप क्या करें, यहाँ से इसके ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर्स ड्रा कर लें। पहले जो है वो हम क्या करते हैं, इधर से इसको जॉइन कर दें, ये है, ये है। अब इसके ऊपर बेसिकली हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमारा एलिमेंट इधर आएगा, और इसी तरह इसको आप जो है वो जॉइन कर दोगे ऊपर। ठीक है जी। तो ये इसकी जो है वो इमेज आ रही है। ठीक है। अब यहाँ से ये वाला जो एलिमेंट है, इसको मैं अगर जो है वो इधर साइड पे बनाऊँ, ठीक, तो इधर से भी, ये सेंटर से भी इसके जो है वो रेडियस जा रहे हैं। ठीक है। सेंटर से भी इसके जो है वो क्या आ रहे हैं, रेडियस आ रहा है। तो अब इसमें एक तो ये है कि ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, अब इससे एक एलिमेंट जो है वो इस तरह जनरेट होगा। ठीक है। और ये किस फॉर्म में, इधर जो है ये किस फॉर्म में होगा, ये क्यूबिक की फॉर्म में होगा। ये एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म में होगा, क्यूबिक की फॉर्म में होगा। और क्यूबिक की फॉर्म में हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इस कोन को जो है वो सब डिवाइड किया, और सब डिवाइड करके हम एक इसका जो सिंगल एलिमेंट है उसको जो है वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। इसका जो सिंगल एलिमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो इस सिंगल एलिमेंट के लिए, ठीक, अब ये 3 डायमेंशन है, थोड़ी सी स्टूडेंट्स फिगर आप जो है वो ख़ुद बना लीजिएगा। इसको बुक के ऊपर जो है वो फिगर मौजूद है, उसको देख के आप जो है वो बना लेंगे। तो सब डिवाइड दी कोन को हमने सब डिवाइड किया, और इसका एलिमेंट डी लिया, DM इसका एलिमेंट लिया। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स हम R, थीटा, Z यूज़ कर रहे हैं, जिनको क्या कहते हैं, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ये हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अब ये देखो, इसमें एक तो ये है वो एलिमेंट, वो हमारे पास आर्क लेंथ होगी। एक क्या होगी, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, वो RD थीटा के इक्वल होगी। एक साइड इसकी ये वाली आर्क लेंथ होगी, दूसरी साइड जो है वो इसका रेडियस एलिमेंट होगा। रेडियस एलिमेंट इसका, या रेडियल एलिमेंट जो है वो DR होगा। दूसरी इसकी हाइट होगी, वो DZ होगा। तो इस तरह जो इसके एलिमेंट हैं वो स्टूडेंट्स, इसके वो इस क्यूबिक एलिमेंट जो है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं।
एक डी आर है, डी जेड है और आर डी थीटा है। तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट वो किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट दैट इज़ इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स इसके वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट हम लिखें तो इसमें जो है वो ये 3 इसकी साइड्स बनती हैं, ठीक है। बाकी ये फिगर आप जो है वो इससे बुक से देख लीजिएगा, ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। बहरहाल वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आर डी थीटा, डी आर और डी जेड आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट है। और उसके बाद मास ऑफ द एलिमेंट अगर हम बात करें तो मास ऑफ द एलिमेंट वो आ जाएगा सिग्मा आर डी थीटा डी जेड, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, मास ऑफ द एलिमेंट आ गया, जिसको डी एम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या किसके इक्वल लिख सकते हैं, डी एम के इक्वल जो है वो लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके अबाउट है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ये z एक्सिस है। और z एक्सिस में यहाँ पे जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो r ले रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, इसका रेडियस ले रहे हैं जो कि r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm अबाउट z एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm अबाउट z एक्सिस वो किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास देखें आर स्केयर डी एम आ जाएगा, आर स्केयर डी एम आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो मैस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप डी एम की वैल्यू पुट कर दें तो ये आप लोगों के पास डी एम किसके इक्वल है, सिग्मा आर डी थीटा डी जेड के इक्वल है। तो ये आप लोगों के पास आ गया सिग्मा आर क्यूब डी थीटा डी जेड, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको आप जो है वो क्या कह सकते हैं, डी आई कह सकते हैं। ये इस एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कहा जा सकता है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बेसिकली फाइंड करना है अबाउट z एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। अब यहाँ पे z एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हमें यहाँ से r को एलिमिनेट करना होगा और r को किस फॉर्म में लेके आना होगा, z की फॉर्म में। उसके लिए हमारे पास ये है कि ये बेसिकली क्या बनती है, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है और ये जो हमने एलिमेंट लिया उसका ये रेडियस r बनता है, ठीक है। ये z है, टोटल जो है वो कितना है, h है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये h माइनस z होगा, ये z है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, h माइनस z की रिलेशन जो है वो h के साथ, जैसे इससे पहले मैंने बात की कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो इनकी साइड्स की रेशोज़ आपस में इक्वल होंगी, यानी कि h माइनस z की रेशो इस पूरी के साथ वही होगी जो r की रेशो इस पूरे a के साथ होगी, r ओवर a के। तो यहाँ से आप जो है वो r की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करें तो ये जो a है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा a इंटू एच माइनस जेड ओवर h। ये हमारे पास क्या आ गया, r आ गया। अब हम क्या लिखना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लिखना चाहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब आई जो है वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ट्रिपल इंटीग्रल को यूज़ करना है। सबसे पहले हम एंगल को लिखेंगे और वो क्या है, पूरा सर्कल बनता है तो ये 2 पाई है। इसके बाद हम रेडियस की बात करेंगे तो वो 0 से लेके a तक है। इसके बाद हम z की बात करेंगे तो z हमारा 0 से लेके z की जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, ये r इज़ इक्वल टू 0 टू a। और इसी तरह हमारे पास इसके लिए जो वैल्यू है z की वो जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो h इंटू
z इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमें वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ से हम वैल्यू जो है वो क्या करते हैं, इसी रिलेशन से जहाँ से हमने r की वैल्यू फाइंड की है स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं z की वैल्यू फाइंड करना कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, इसमें यहाँ से मैं h से ही डिवाइड कर देता हूँ। h ओवर h माइनस z ओवर h इज़ इक्वल टू r ओवर a। ये कैंसिल होके 1 माइनस r ओवर a इज़ इक्वल टू z ओवर h। तो ये क्या आ जाएगा, ये a माइनस r ओवर a इज़ z ओवर h। ठीक है, z किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, z हमारे पास इक्वल आ जाएगा h इंटू a माइनस r ओवर a। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इसमें अब मैं इसको जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। इंटीग्रल किसके इक्वल है, देखें, एक तो ये है 0 टू 2 पाई, दूसरा हमारे पास 0 टू a है, तीसरी वैल्यू जो z की है वो 0 से h इंटू a माइनस r ओवर a आ जाएगी। और वो जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को हम जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ सिग्मा r क्यूब डी आर डी थीटा डी जेड। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको आप जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें ये देखें कि हमारे पास ये ज़हन में रखना है, ये z इज़ इक्वल टू 0 है, ये r के लिए वैल्यूज़ हैं और ये थीटा के लिए जो है वो वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास 0 टू a और अब यहाँ पे ये z है। अब यहाँ पे इसमें z कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ही आ जाएगा सिग्मा r क्यूब डी थीटा, और ये 1 का इंटीग्रल z आएगा और लिमिट क्या आएगी, 0 से लेके h a माइनस r ओवर a आ जाएगा। और ठीक है जी, अब आप क्या करते हो, ये क्या बन गया, 0 टू पाई 2 पाई, ये 0 टू a सिग्मा r क्यूब डी थीटा, z की जगह पे अपर लिमिट पुट करें तो h a माइनस r ओवर a आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। ठीक है जी, फिर आपके पास ये क्या बन गया, 0 टू 2 पाई 0 टू a, ये आ जाएगा सिग्मा h ओवर a, और इस r क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a r क्यूब माइनस r रेज टू पावर 4, और साथ क्या आ जाएगा इसके डी थीटा बन जाएगा। अब हमने बेसिकली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट जो है वो करेंगे। अब ये क्या बना स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीग्रल अगर हम इसका लें तो इंटीग्रल ये आ जाएगा 0 टू 2 पाई सिग्मा h ओवर a। अब इसको इंटीग्रेट करें तो a r रेज टू पावर 4 ओवर 4 माइनस r रेज टू पावर 5 ओवर 5, और लिमिट 0 टू a आ जाएगी, और ये साथ जो है वो d थीटा उसी तरह आ जाएगा। अब हमें r की जगह पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, 0 टू 2 पाई सिग्मा h ओवर a इंटू ये a4 ओवर 4 आ जाएगा, ये a5 ओवर 5 आ जाएगा, और 0 जब पुट करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। साथ क्या आ जाएगा, ये डी थीटा आ जाएगा। ये फिर क्या बन गया स्टूडेंट्स, 0 टू 2 पाई सिग्मा h ओवर a रेज टू पावर 5 ओवर 4 a रेज टू पावर 5 ओवर 5 इंटू डी थीटा। अब आप जो है वो क्या करते हो, ये वैसे सारा कांस्टेंट ही है, सिग्मा h ओवर a, इसका एलसीएम लो तो 20 आएगा, 5a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 5a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी थीटा, ये आ जाएगा 0 टू 2 पाई। ये क्या आ जाएगा, 0 टू 2 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास जो है वो अब इंटीग्रल दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल इज़ इक्वल टू सिग्मा एच ओवर ए, ये ए स्क्वायर ओवर 20 और 1 का इंटीग्रल थीटा है, लिमिट ये 0 to 2 पाई आ जाएगी। लिमिट क्या आ जाएगी? 0 to 2 पाई। अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट, ये 5 a रेज़ टू पावर 5 है, सॉरी a रेज़ टू पावर 5 और ये भी a रेज़ टू पावर 5 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, a रेज़ टू पावर ये 5 आ जाएगा। ये एक कैंसिल होके ये 4 आ गया, तो सिग्मा h a रेज़ टू पावर 4 ओवर 20, अपर लिमिट पुट करें ये 2 पाई, लोअर लिमिट पुट करें तो -0, ठीक है। ये 2 भी ऐसे कैंसिल होके 10 आ जाएगा, तो सिग्मा h a रेज़ टू पावर 4 पाई ओवर 10, ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका i आ गया, ठीक है। ये इसका जो है वो क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। इसी तरह हमने स्टूडेंट्स फिर क्या करना है, इसका मैथ्स जो है वो टोटल वो फाइंड करना है। मैथ्स फाइंड करने के लिए 0 से 2 पाई, फिर 0 से a, फिर z की वैल्यू 0 से हमारे पास आई थी h a माइनस आर, h a माइनस आर ओवर a, ये आई थी। और अब यहाँ पे हमने सिर्फ dm एलिमेंट फाइंड करना है और उसकी वैल्यू है हमारे पास सिग्मा आर डी आर डी थीटा डी थीटा डी z, ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू थी। अच्छा, अब इसको भी उसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो आप लोगों ने जो है वो फाइंड करनी है, ट्रिपल इंटीग्रेशन इसकी फाइंड करनी है। अब ये m जो है वो किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, 0 to 2 पाई 0 to a सिग्मा। अब हम आर डी आर सिग्मा आर डी आर डी थीटा डी जेड से जो है वो हम डी आर डी थीटा, अब जो डी जेड है इसको आप पहले लिख लें और इसको इंटीग्रेट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा z, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से h a माइनस आर ओवर a। अब ये क्या बन जाएगा, 0 to 2 पाई 0 to a सिग्मा r, अब z की जगह पे वैल्यू है h a माइनस आर ओवर a डी आर डी थीटा। अब ये क्या बन जाएगा, 0 to 2 पाई 0 to a सिग्मा h ओवर a, r अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a r माइनस आर स्क्वायर डी आर डी थीटा आ जाएगा। अब फिर आप क्या करोगे, इसको r से रिलेटेड जो है वो इंटीग्रेट करना है, तो 0 to 2 पाई 0 to a सिग्मा h ओवर a आर स्क्वायर ओवर 2 माइनस आर क्यूब ओवर 3, और साथ जो है वो डी थीटा आ जाएगा, और ये लिमिट्स 0 से a आ जाएंगी, ये लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 0 से a आ जाएंगी। ये फिर किसके इक्वल बना, और ये जो 0 से a है ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये 0 to 2 पाई सिग्मा h ओवर a, अब अपर लिमिट पुट करें तो ये बनेगा a स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट पुट करें तो ये 0 बन जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू डी थीटा। अब जो है वो स्टूडेंट्स ये क्या बना, ये हमारे पास m जो है वो किसके इक्वल आ गया, m इज़ इक्वल टू सिग्मा 0 to 2 पाई। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दें तो सिग्मा h ओवर a क्यूब ओवर 2 माइनस a क्यूब ओवर 3 इंटू 1 का इंटीग्रल थीटा है, और लिमिट आएंगी 0 से 2 पाई, लिमिट क्या आएंगी 0 से 2 पाई, तो ये सिग्मा h ओवर a 3a क्यूब माइनस 2a क्यूब ओवर 6, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई आ जाएगा। ये फिर क्या बना, ये सिग्मा h ओवर a, ये a क्यूब ओवर 6 2 पाई, ये 3 आ जाएगा, तो इस तरह ये आ जाएगा सिग्मा h ओवर a क्यूब पाई, ठीक है जी, सिग्मा h ओवर a
और ये ए इससे कैंसिल होके ए स्केयर आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा एच ए स्केयर पाई। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, इसका एम आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसको इनर्शिया जो है वो इन टर्म्स ऑफ एम लिखें, तो अब आई को हम क्या लिख लेते हैं, सिग्मा एच ए स्केयर पाई, सिग्मा एच ए स्केयर पाई ए स्केयर ओवर 10। इसकी जगह पे m रिप्लेस कर दो तो ओवर 10, तो इनर्शिया जो है वो m की फॉर्म में 1/10 m a स्केयर आ गया। फिर हमने रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, तो वो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, अच्छा ये एक यहाँ पे गलती हुई कि ये नीचे 3 भी आ रहा है, तो वो डिवाइडेड बाय 3 लिखें, तो इधर भी जो है वो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो है वो क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन वो फाइंड करते हैं, और वो किसके इक्वल है, वो स्टूडेंट्स के है। अब के स्केयर किसके इक्वल है, आई ओवर एम के। आई किसके इक्वल है, 3/10 एम ए स्केयर ओवर एम। अब ये m में से कैंसिल, तो ये 3/10 ए स्केयर आ जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3/10 ए स्केयर, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, और इसको लिखा जा सकता है 30/10 ए। ये इसका क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसके साथ ये 9.8 भी जो है वो कंप्लीट हुआ। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल, एक 9.7 और 9.8, जिसके अंदर हमने फाइंड किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, रेडियस a अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने दोनों मेथड से इसको सॉल्व किया, सिंगल इंटीग्रेशन से भी सॉल्व किया और ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी सॉल्व किया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।